हाय दोस्तों, चलिए सुनते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी के कुछ अनमोल वचन। मैं इस विचार का हूँ कि आज की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत यह है कि भारत के आम लोगों में समान राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करना। यह भावना नहीं कि वे पहले भारतीय और बाद में हिंदू, मुस्लिम या सिंधी और कानड़ी, बल्कि यह भावना कि वे प्रथमतः भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय ही है। यदि यह आदर्श है तो यही होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जो स्थानीय देशभक्ति और समूह चेतना को कठोर बना दे। केवल मात्र संगठन एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनता है। एक पार्टी का मतलब उन लोगों का एक निकाय है जो सिद्धांतों से बंधे हैं। सिद्धांतों के बिना एक पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि सिद्धांतों की अनुपस्थिति में इसके सदस्यों को एक साथ रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सिद्धांत के बिना पार्टी केवल एक कारवां-सराय है। उच्च वर्गों और निम्न वर्गों के बीच का जन्माधारित कृत्रिम अंतर जल्द ही समाप्त होना चाहिए, लेकिन निम्न वर्गों की शिक्षा के स्तर को उच्च वर्गों की शिक्षा के स्तर तक पहुंचाए बगैर यह समाप्त नहीं हो सकता। एकमात्र संदेश जो मैं आपको दे सकता हूँ वह है त्याग और अधिक त्याग। त्याग के अलावा कोई और मुक्ति का तरीका नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ करते रहना है और संगठित होने का निर्णय लेना होगा। इस देश में किसी भी तरह के त्याग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संविधान ने वयस्क मताधिकार की प्रणाली को एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देते हुए पेश किया है, लेकिन भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया नहीं गया है। अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग देश की आबादी में बहुमत स्थापित करते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि वे इस देश पर शासन न करें। वयस्क मताधिकार उनका अपना होने के कारण राजनीतिक सत्ता उनकी है, लेकिन उस पर कब्जा करने के लिए यह आवश्यक है कि वे खुद को संगठित करें। एक लोकप्रिय लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि ऊंचे कद के दो कांग्रेसियों द्वारा स्थापित सरकार भी नहीं। यदि आप संगठित होते हैं तो आप कभी भी उस सरकार पर कब्जा कर सकते हैं। एक राजनीतिक पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं होती है। लोगों को शिक्षित करने, आंदोलित करने और संगठित करने के लिए राजनीतिक पार्टी होती है। राजनीतिक बदलाव सामाजिक बदलाव के नेतृत्व में होना चाहिए और बगैर राजनीतिक शक्ति से दबे कुचले लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सबसे बेहतर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए अपने संघर्ष को जारी रखो और अपनी शक्तियों को संगठित करो। सत्ता और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से ही आपके पास आएगी। यह बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक बागडोर अछूतों के हाथों में आनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करना चाहिए। भारत में छुआछूत को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक अछूत वर्ग राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित नहीं करते।